स्वागत है आप सभी का। सचिवालय से आज एक बड़ी खबर आई है। एक नहीं बल्कि दो महत्वपूर्ण खबर आए हैं। दोनों खबरों को हम लोग एक साथ देखेंगे और विस्तृत एनालिसिस के साथ देखेंगे कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है और आखिरकार इन खबरों को जानने के बाद हम लोग को क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो खबर है, जो कि आपके सामने में पीछे लिखा भी गया है, उससे पहले हम लोग आपको बता दें कि आज के वीडियो में थोड़ा सा साउंड डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्योंकि एक तो हमारे कैमरामैन हमारे साथ नहीं है, दूसरा जिस समय हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस समय आसपास बहुत शोर हो रहा है। आमतौर पर इस समय हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, लेकिन खबर ही ऐसी है कि रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। तो हम लोग इस बात को देखेंगे सबसे पहले कि क्या नियमावली 2020 रद्द होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है आज की। इसके बाद जो दूसरी खबर है कि क्या इस अप्रैल के महीने में वास्तव में जो हम लोग को बार बार कहा जा रहा है कि 7वें चरण का शिक्षक नियोजन अप्रैल के लास्ट वीक में आ जाएगा, अप्रैल अंत होते होते आ जाएगा, क्या वो वास्तव में आने वाला है? आप लोगों ने हमसे ये प्रश्न इतनी बार पूछा है, कई सारे यूट्यूब चैनल पर भी इस खबर को चला दिया गया है, तो हम लोग को मजबूरन अपने सूत्रों के पास फोन करना पड़ा। आप लोग में से कई लोग पूछते हैं कि आप बताइए कि आपके सूत्र कौन सा है। आप वास्तव में अगर आपको बता दें कि सचिवालय में सिर्फ ऑफिसर ही वहाँ काम नहीं करते हैं, बल्कि उनके साथ साथ बहुत सारे कर्मचारी हैं, अन्य भी स्टाफ हैं। उनमें से कोई भी हमारे सूत्र हो सकता है। अगर आपको उनका नाम बता दिया जाए तो आपको क्या लगता है कि उनको सचिवालय में काम करने में परेशानी होगी या नहीं होगी? तो यही बात है। आपने देखा होगा कि हम अक्सर पटना नहीं जाते हैं, लेकिन सबसे पहले बिहार में हम लोगों ने जनवरी के महीने में बताया था कि 7वें चरण का जो शिक्षक नियोजन है ये ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से होने जा रहा है। उस खबर को बाद में अन्य लोगों ने कॉपी करके भी चलाया, बात अलग है, उस सब पर भी नहीं जाएंगे। सबसे पहले बात है कि क्या नियमावली 2020 रद्द होगी। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि 2020 से पहले जो नियमावली थी, आपको बता दें कि बिहार में साल 2006 से लेकर 2019 में जो बहाली आई है, ये सारी बहालियाँ अलग अलग समय पे अलग अलग नियमावली पे हुई है। लेकिन इस सारी नियमावली में एक बात कॉमन थी कि इसमें जो क्लास 1 to 5 का मेधा सूची बनता था, इसमें आपको कॉमन दिखाई पड़ता था कि इसमें 10th 12th और आपके ट्रेनिंग का मार्क्स ऐड होता था। इसके बाद 6 to 8 का जो आपको बनता था, इसमें 10th 12th ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग, ये इसका मार्क्स आपको ऐड किया जाता था। और इसके साथ साथ क्या है कि सब में आपको सीटीएट का मार्क्स या फिर बिहार टीटी का जो मार्क्स है, इस मार्क्स का आपको वेटेज दिया जाता था। लेकिन अचानक से बिहार सरकार को न जाने क्या सूझा कि 2020 में जाकर एक नई नियमावली इन्होंने लिया। इस नई नियमावली में यह कह दिया कि हम लोग जो सीटेट का अंक है, इस सीटेट के अंक को हम लोग यहाँ से माइनस कर दे रहे हैं। सीटेट का अंक ऐड नहीं होगा, प्लस क्लास 6 to 8 में 10th और 12th का ऐड नहीं होगा। इससे कितना भारी नुकसान होगा, इस नुकसान को आप देखिए कि ऐसे छात्र जिन्होंने पहले, आज से बहुत साल पहले 10th किया है, 12th किया है, उस समय बिहार बोर्ड से अगर किया है उन्होंने, तो कम अंक आते थे। उनके पास एक ही चांस था कि अपने मेधा प्रतिशत को बढ़ाने का, कि वे सीटेट की परीक्षा में ज़्यादा मेहनत करते और ज़्यादा अंक लाते तो उनको इसका बेनिफिट मिलता, वेटेज मिलता। लेकिन बिहार सरकार को पता नहीं ऐसी क्या समस्या आ गई थी कि इन्होंने पुरानी नियमावली को खत्म कर दिया, जिस नियमावली के आधार पर खुद बिहार सरकार ने, इसी एनडीए की सरकार ने उस नियमावली को तैयार किया था। और साल 2006 से 2019 तक लगभग एक ही ढर्रे पर एक ही नियमावली से इन्होंने बहाली ली है। लेकिन इसके बाद अचानक से इन्होंने इसको चेंज कर दिया 2020 में, जबकि न इसकी कोई मांग उठी थी। आप लोग को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इसकी कोई मांग नहीं उठी थी, मांग दूसरी थी। लेकिन वो मांग क्या थी कि ऑनलाइन आवेदन हो और सेंट्रलाइज्ड आवेदन हो। लेकिन इस नियमावली 2020 की आप एक एक लाइन को भी पढ़िएगा तो कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि इसमें ऑनलाइन या सेंट्रलाइज्ड तरीके से बहाली होगी। तो लेकिन ये बात तो थी कि हड़बड़ी में इन्होंने इसको तैयार कर दिया, और यहाँ से अभ्यर्थियों का प्रेशर था कि आपको सेंट्रलाइज्ड करना ही करना है, ऑनलाइन करना ही है। तो यहाँ पर एक विसंगति आ रही थी, जिसको अब यहाँ पे हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, और जिसको कि आपको देखिएगा यूट्यूब चैनल वाले पता नहीं दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। 2020 की नियमावली का पॉइंट जो है कि 10वां नंबर, आप देखिएगा 10वां नंबर का चौथा पॉइंट, ठीक है, पॉइंट 10.4, इसको अगर पढ़िएगा तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 7वें चरण में, 7वां चरण शब्द का यूज नहीं किया गया है, सीधे बोला गया है कि आगे आने वाली बहाली, मतलब कि 7वां चरण ये, आगे आने वाली बहाली में आवेदन की प्रक्रिया कैसे होगी कि आपको क्या करना है कि नियोजन इकाई में जाना है, कि वहां पर आपको फॉर्म भर के अपने हाथ से देना है, या फिर स्पीड पोस्ट से आपको कुरियर करना है, जैसे कि आज तक 6ठे चरण तक होते आया है, इस तरीके से करना है।
लेकिन ध्यान देने की बात है कि जब एक तरफ सरकार कह रही है कि हम ऑनलाइन करेंगे, सेंट्रलाइज करेंगे, दूसरी तरफ इसी नियमावली का ये जो पॉइंट है 10(4) ये कहता है कि आपको आवेदन हाथ से करना है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। ये दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकते। हमने पिछले महीने में आपको दिखाया था कि ऑनलाइन आवेदन के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। जब हम लोगों ने बनाया उस वीडियो को पूरा सॉफ्टवेयर बनाकर सॉफ्टवेयर बनाया नहीं है, सॉफ्टवेयर किस तरीके से रहेगा उसको हम लोगों ने पूरा दिखाया। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर में आई लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि आपको अगर सेंट्रलाइज्ड आवेदन लेना है तो ये 2020 की नियमावली में तो सेंट्रलाइज्ड की कोई बात ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है, इसको तो कैंसिल करना पड़ेगा। यही कारण है कि 2020 की इस नियमावली को कैंसिल किया जा रहा है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की बात है कि ये अगर कैंसिल करके इसमें सीटेड कैंप फिर से ऐड कर दिया जाता है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि सीटेड कैंप इसमें ऐड होगा या नहीं होगा। जैसे ही थोड़ा सा और कुछ पता चलता है तो बता देंगे। इसमें अगर सीटेड का अंक ऐड कर दिया जाता है तो कम अंक वालों के लिए, जिन लोगों का मेधा प्रतिशत कम बनता है, वे छट जाते हैं कम अंक के कारण, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। वरना 2020 की नियमावली जहर है कम अंक वालों के लिए। इसके बारे में भी कल हम लोग आपको विस्तार से जरूर बताएंगे। नेक्स्ट जो बात है, आप लोग को ध्यान देने की बात है, क्या अप्रैल में 7वां चरण आएगा। यहाँ पे बात थोड़ी सी कड़वी लग सकती है आपको, लेकिन हम लोगों ने एक वोटिंग भी करवाया था जिसमें पूछा था कि आप लोग सच्चाई जानना चाहते हैं तो बताइए। भले थोड़ी सी कड़वी होगी, सच्चा तो कड़वा होता ही है, तो झूठ बोलने से बेहतर है कि आपको सच ही बताया जाए। हम लोग आपने देखा भी होगा कि पूरे हर यूट्यूब चैनल पे वो लोग खबर चला दिए थे कि अप्रैल के लास्ट में 7वां चरण आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने इस खबर को लिया भी नहीं था, क्योंकि जब हम लोगों ने अपने सूत्रों से पूछा तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि अप्रैल के लास्ट में 7वां चरण नहीं आने जा रहा है। ऐसा सिर्फ इसलिए खबर चलाया गया था ताकि सरकार के ऊपर से प्रेशर हटे और जो छात्र हैं ये किसी तरीके से धरना प्रदर्शन आंदोलन न करे, कुछ समय के लिए इस खबर को बस दबा दिया जाए। इसके लिए यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि कैसे संभव है। आप ही बताइए कि अभी तक सॉफ्टवेयर भी तैयार नहीं हुआ है, दूसरी तरफ सारी नियोजन इकाई से रिक्तियां भी नहीं मंगवाई गई हैं, तो कैसे संभव है कि आप सिर्फ आज अप्रैल का 11 तारीख है तो आप मान के चल रहे हैं कि 20 दिन के अंदर आपको सारी जो प्रक्रिया है उसका पालन हो जाएगा, सॉफ्टवेयर भी बन जाएगा, सारी रिक्ति भी आ जाएगी, रोस्टर भी तैयार हो जाएगा। बिहार जैसे स्टेट में जहाँ पर इतनी धीमी गति से सारे काम होते हैं, वहाँ पे आप दिल पर हाथ रखकर बोल दीजिए कि आपको संभव लगता है कि जो काम 3 साल में नहीं हुआ है सरकार उसको 20 दिन में युद्ध स्तर पे कर देगी, जबकि अभी इस पास में कोई चुनाव भी नहीं है। इस बात को आपको ध्यान देने की बात है। यहाँ पे आपको किसी तरह से निराश नहीं कर रहा है, लेकिन दोस्तों जो सच्चाई है उससे कब तक मुंह मोड़ के रहिएगा। इस तरह का कोई बात ही नहीं है अभी कि अप्रैल के लास्ट में आपको ये 7वां चरण का नोटिस जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है मई में जारी कर दिया जाए, इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, मई की बात मई में देखी जाएगी, लेकिन अप्रैल में आने की संभावना आपको न के बराबर है। आप 96% तक मान के चल सकते हैं कि अप्रैल में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। 4% मान के चलिए कि कहीं ऐसा धरना प्रदर्शन पर सब छात्र उतर जाए तो हो सकता है कि सरकार दबाव में कर दे, लेकिन न के बराबर है। न तो सॉफ्टवेयर तैयार है अभी तक, न रोस्टर जो 2021 तक की रिक्तियों की बात है कि 2021 तक की रिक्तियों को शामिल किया जाए, ये भी अभी तक नहीं आया है नियोजन इकाइयों से। अभी तक तो नियोजन इकाई पुराने जो 6ठा चरण है उसी में फंसी हुई, उसी का सारा रिपोर्ट भेजा जा रहा है। तो हकीकत यही है। फिर आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का आपको न झूठ दिखाया जाएगा, न आपको भ्रम में डाला जाएगा, बल्कि केवल सच्चाई से आपका सामना करवाया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।